सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार अदिति बड़ी उदास बैठी थी। कश्यप जी की पत्नी है, ये देवताओं की मां है अदिति। क्योंकि दिति के पुत्र जो हैं उन दैत्यों ने सभी राज्य छीन लिया देवताओं का। देवता परेशान है, क्या किया जाए। मां अदिति को बहुत परेशानी हुई और अपने पति से, कश्यप जी से कहा कि मुझे कोई ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरे पुत्रों का हरण किया जो राज्य है वो पुनः वापस ला करके दे दे। ऐसा पुत्र चाहिए कि क्वदेहो भौतिको अनात्मा क्वाचात्मा प्रकृति परा कस्य के पति पुत्राद्यामो एवहि कारण। कश्यप जी ने कहा, देवी क्या करोगी पुत्र के मोह को लेकर के। पुत्र अगर अच्छा निकल गया तो जीवन सवर जाएगा, बुरा निकल जाएगा तो जीवन नरक बन जाएगा। अदिति ने कहा, नहीं, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरे पुत्रों का जो राज्य छीन लिया गया है वो वापस ला करके दे दे। कश्यप जी ने कहा, देवी ठीक है, तुम नहीं मानती हो तो तुम पयोव्रत करो, ऐसा पुत्र आपको प्राप्त हो सकता है पयोव्रत की करने से। पयोव्रत कब किया जाता है? पुत्र की प्राप्ति के लिए। पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन, कि भादों के महीना की, भादों का महीना जो होता है ना, ये बड़ा प्रभावकारी है। जितने भी अवतार हुए हैं भगवान की भादों के महीने में हुए। तो कश्यप जी ने अदिति को बताया कि तुम पयोव्रत करो। पयोव्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक, अर्थात 13 दिन होता है। केवल दूध पी करके ही किया जाता है। आप अपना के देखिए ना, शास्त्र की बात मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कहता है। पयोव्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न मिलता है, वह भी परमात्मा की जैसा गुणी सुंदर स्वरूप वाला। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक, 13 दिन तक एक समय दूध पीकर के रह जाता है पुत्र की कामना के लिए। और उसमें भगवान श्री नारायण का स्तवन होता है, स्तुति होती है कि यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युता तीर्थपाद तीर्थ श्रवण मंगल नाम आपन्न लोक ब्रजनो समोदया समनो प्रदेश भगवन्न श्री दीनानाथ। नारायण का स्तवन, नारायण की स्तुति करो और पूर्ण श्रद्धा करो, भगवान से प्रार्थना करो, अवश्य भगवान आपका कल्याण करेंगे। अदिति ने पयोव्रत किया और समय आया और 9 महीने के बाद उस बालक का जन्म हुआ। भादों का महीना और मध्याह्न के ठीक 12 बजे एक बालक ने जन्म लिया, वामन अंगुल के। बोले वामन भगवान। वामन भगवान प्रकट हो गए, देवताओं ने आकर के स्तुति की। देवता आए, पुष्पों की वृष्टि की। सभी देवता भगवान वामन का दर्शन करके कृतार्थ हुए, आनंदित हुए। माता अदिति ने वामन भगवान को कौपीन पहनाई, दर्शन करके कृतार्थ हुई।
गुरुदेव बृहस्पति जी आए, बृहस्पति जी ने उनको जनेऊ पहना दिया, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कार व्यक्ति के होते हैं, मनुष्य के। लोग इनसे अधीन होते हैं, कर नहीं पाते। बोले वामन भगवान की। सुंदर वामन भगवान आए हैं और बृहस्पति जी ने जनेऊ पहना दिया है। 10 दिशाओं के स्वामी आए तो उन्होंने इतना सुंदर स्वरूप है, इसलिए उनको सुंदर छतरी दे दी, छाता दे दिया पहन ओढ़ने के लिए, कि धूप है काले हो जाओगे, इसलिए छतरी ले लो। 10 दिशाओं के स्वामी ने छत्र दिया। ब्रह्मा जी को पता लगा, ब्रह्मा जी ने स्तुति की और ब्रह्मा जी ने आकर को कमंडल दे दिया। लो प्रभु, पानी पीने के लिए पात्र कमंडल ले लो। मां भगवती पराम्बा आई तो मां भगवती पराम्बा ने उनको एक भिक्षा पात्र दे दिया, किसमें आप भिक्षा लेकर के पाइएगा। और उसे भिक्षा पात्र में सभी ने दक्षिणा डाली, दक्षिणा दी, देवताओं ने पूजन किया। उसके बाद में भिक्षा में जो भी कुछ मिला उसे अपने गुरुदेव के पास में, बृहस्पति जी के पास में लेकर के गए। तो भगवान ने, बृहस्पति जी ने कहा कि जाओ, राजा बलि के यहां अभी यज्ञ चल रहा है, आप उनसे भिक्षा लेकर के आ जाइए। जो जितना भी राज्य है, देवताओं का जो हरण किया है, वहां से आप लेकर के देवताओं को शामिल, तो तब मैं प्रसन्न होऊंगा। अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए वामन भगवान राजा बलि के यहां उस यज्ञ में गए हैं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।